हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश ए वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले 2023-24 का सिलेबस अपडेट किया था यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर 2024-25 का केमिस्ट्री का सिलेबस यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में हमको कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब हम यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे सिलेबस हमको हिंदी में मिलता है। ये प्रॉब्लम लगभग उन सारे बच्चों की है जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सिलेबस की मेन वेबसाइट पे। ये यूपीएमएसपी है। जैसे ही आप सिलेबस पोर्शन पे आओगे, यहाँ पे लिखा है 2024 एंड 25। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री तो हम चलते हैं केमिस्ट्री पे, और यहाँ पे केमिस्ट्री पे हम चल के डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड है। ये ओपन हो रहा है, तो ये ओपन हो जाने दीजिए, फिर बता रहा हूँ आपको। ये इंटरफेस सामने आती है और ऐसे में आपके पास सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर इंग्लिश मीडियम में सिलेबस कैसे प्राप्त करें, क्योंकि मैं लगातार परेशान हो रहा हूँ, मुझे टॉपिक नहीं क्लियर हो रहे हैं, क्या पूछे जाएंगे। तो बेटा ये हमारा सिलेबस है हिंदी मीडियम में, यूपीएमएसपी पे इंग्लिश मीडियम में है नहीं। अब इसी सिलेबस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, बिकॉज गूगल केमिस्ट्री इज ओनली वन प्लेटफॉर्म ऑफ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सिलेबस को। तो चलिए, आप बिल्कुल तैयार हैं जी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। चलिए, ऐसा नहीं समझ में आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं उन सारे चैप्टर्स का जो हमारे सिलेबस में है। यहाँ पे हम डिस्कस करने क्या आए हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने आए हैं केमिस्ट्री 2024 एंड 25 सिलेबस। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। आज के बाद किसी भी बच्चे को कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए कि सर क्या सिलेबस है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का। सबसे पहले हम बात करें हमको टोटल कितने यूनिट पढ़नी है, वो सारी बातें डिस्कशन होंगी। पहला चैप्टर है सोल्यूशन हमारा, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम ना केवल यहाँ पे चैप्टर लिखेंगे स्टूडेंट्स, बल्कि इनके साथ साथ मार्क वेटेज भी आपको बता दे रहे हैं। दूसरी चीज़ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई कितने चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, कितने ऑर्गेनिक के हैं, कितने इनऑर्गेनिक के हैं, कितने बुक फर्स्ट के हैं, कितने बुक सेकंड के हैं। ऐसे सारे प्रश्न आज तुम्हारे दिमाग से दूर हो जाएंगे और तुम्हारा फोकस पूरी तरह से पढ़ाई पे हो जाएगा। तो पहली यूनिट है हमारा सोल्यूशन, दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा यूनिट है हमारा बेटा केमिकल काइनेटिक्स। अब बात आती है कि सर ये जो चीज़ आप बता दे रहे हैं ये किस बुक में है। ये एनसीईआरटी पार्ट 1 की बात मैं इधर लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्पष्ट लिख दे रहा हूँ कि जब हम बच्चों बात करते हैं एनसीईआरटी पार्ट 1, तो उसमें स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हमारे यही हैं जो कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सिलेबस में मेंशन है। सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है बेटा D&F ब्लॉक, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, अभी हम इसकी बात करेंगे। और 5वीं यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसको आप उतार लीजिएगा। ये हमारी बुक फर्स्ट कंप्लीट हुई जो कि एनसीईआरटी का है। ये हमारा आधा सिलेबस हो गया केमिस्ट्री का। यहाँ हम अभी मार्क वेटेज सबका सबके सामने लिखेंगे। अब हम इसके बाद आते हैं एनसीईआरटी पार्ट 2। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस है। बेसिकली मैं जो भी बातें यहाँ लिख रहा हूँ यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट के हिंदी मीडियम के सिलेबस को कन्वर्ट करके आपके सामने दे रहा हूँ। तो देखिए भैया, यूनिट नंबर 6 पे आते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा हेलो एल्केन हेलो एरीन, हेलो एल्केन हेलो एरीन। उसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 7 है वो है बेटा एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्कोहल फिनाल ईथर। जी सर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो 8वीं यूनिट है हमारी वो है एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैं बोलते हुए चल रहा हूँ, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। 9वां चैप्टर हमारा 9 यूनिट है बेटा एमाइन, और 10th यूनिट है हमारी बायोमॉलिक्यूल्स। ये तो हो गया हमारा 2024-25 का सिलेबस। ये आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि ये सही है, तो बेटा मैं इस बात की प्रूविंग भी दे रहा हूँ। ये है, देखिए आपका सोल्यूशन। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हेलो एल्केन हेलोरीन, एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन एंड बायोमॉलिक्यूल्स। टोटल 70 मार्क के हमारे ये पूरे क्वेश्चन पेपर आते हैं। वहीं पर बात करें अगर वेटेज की, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री में जो तीनों चैप्टर हमारे स्टार्टिंग के हैं ये 877, यानी सोल्यूशन हमारा 8 मार्क का आएगा,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 का, केमिकल काइनेटिक्स 7 का। यानी अगर हम बात करें स्टार्टिंग के ये 3 चैप्टर, तो ये 3 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के, जो कि 8 एंड 7 15 एंड 7 22 मार्क का वेटेज है फिजिकल केमिस्ट्री का। वहीं पर जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करती है, तो ये 6 एंड 7, दैट मीन्स ये टोटल हमारे 13 मार्क के वेटेज रखते हैं इनऑर्गेनिक। ये 6 एंड ये 7 टोटल 13 मार्क का वेटेज आएगा इनऑर्गेनिक से। और वहीं पर बात करें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेटेज की, तो कंप्लीट 35 नंबर का वेटेज रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कहाँ आपको ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ आपको कम टाइम देना है। मैंने बुक वाइज पूरी चीज़ें समझा दी। मुझे नहीं लगता आप किसी भी बच्चे को ये डाउट होगा कि सर मैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे सिलेबस की जानकारी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। इस वीडियो को उन सारे बच्चों तक ज़रूर पहुँचा देना जो खोज रहे हैं सिलेबस और नीचे कमेंट करते हैं सर 2024-25 का सिलेबस एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करिए आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए।